आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लें। कुछ नहीं सुनना मुझे, जो देख आया हूं वही काफी है। तमाशा बना के रख दिया तुमने हमारा। अब खड़ी क्यों हो, जाती क्यों नहीं? आसिया, उसे कहो यहां से चली जाए, वरना मैं गुस्से में कुछ भी कर बैठूंगा। अब्बू जाओ जाओ। सुना नहीं तुमने क्या कहा तुम्हारे बाप ने? जाओ यहां से। नहीं, आज तो तूने बाजार में चला चला के ना मेरे घुटनों में दर्द करवा दिया। भाई खाना खा के ना मुझे अच्छी सी गरम गरम चाय बना दे बस। अम्मी, वो ब्लू वाला सूट देखा था आपने बाजार में? वलीद बेटा आओ हमारे साथ खाना खाओ। तेवर देख रही हैं आप इसके अम्मी? अभी तो सिर्फ मेरा रिश्ता तय हुआ है, कल को इसने कोई मसला खड़ा कर दिया तो मैं क्या करूंगी अम्मी? कुछ नहीं होगा, उसको किस तरह से काबू करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम खाना खाओ और खाना खा के मुझे चाय बना दो, मुझे वाकई दर्द हो रहा है जिस्म में। क्या मिला वलीद मेरी इज्जत का तमाशा बना के मेरे माँ बाप के सामने? तुम क्यों आए हो मेरे घर पे मेरी बगैर इजाजत के? तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ इस वक्त? मैं कौन सा फूलों की सेज पर बैठा हूं सुहा, अंगारों पे चल रहा हूं, पल पल मर रहा हूं। तुम क्या समझती हो मैं नहीं जानता तुम मुझसे झूठ बोलकर रयान से मिलती हो? खेल रही हो तुम मेरे जज्बात से, धोखा दे रही हो। सच सच बताओ मुझे, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? बताओ मुझे, मैं अब इस उलझन में नहीं रहना चाहता। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? हाँ या ना? राहब से ज्यादा हमें तुम्हारी फिक्र है रैन। अदनान के बाद हम भी हैं बीवी का, बस तुम एक सहारा हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता हम यूं ही परेशान रहेंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किस्मत मुझे ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ और ना ही पीछे मुड़कर देख सकती हूँ। वलीद बेटा, वो कल सारा के ससुराल वाले आ रहे हैं,
शादी की तारीख तय करने, तो कुछ पैसों का इंतजाम कर लेंगे। मैं सोच रही थी कि लगे हाथ तो तुम्हारी मंगनी की बात भी कर लूं। वलीद बेटा, मैं जबान दे चुकी हूँ, सारा की जिंदगी का सवाल है। मुझसे पूछ कर दी थी जुबान, कितनी बार मना किया है कि मैं ये अदला बदले की शादी नहीं करूंगा। सबको अपनी अपनी पड़ी है, मुझ पर क्या बीत रही है किसी को परवाह है? क्यों परवाह नहीं है? बेटे हो तुम मेरे, माँ हूं मैं तुम्हारी। क्या मैं नहीं देख रही कि जब से आए हो कितने परेशान हो? जिसके लिए परेशान हो उसके लिए भी जानती हूँ मैं। छोड़ दो उस बेहया लड़की का पीछा। कब तक उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब करोगे तुम? ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती, और तुम जैसे लड़कों को वो कुछ नहीं समझती। ऐसी लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों को फांसती हैं ताकि अपना मुस्तकबिल संवार सके। तुम जैसे लड़कों की क्या हैसियत है उनके आगे? देखो बेटा, तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया ना तो मैं सचमुच में घर छोड़ के भाग जाऊंगी। सारे मोहल्ले की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं अम्मी, बातें करते हैं सब मुझे। नाकार हो जाएगा, हो जाएगा। जो कुछ कल हुआ ना सोहा, वो नहीं होना चाहिए था। नासिर बहुत गुस्से में है। अम्मी आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। खुद आया था? इसका मतलब ये है कि तुमने उसे सच्चाई बताई नहीं है। तुमने उसको ये नहीं बताया कि तुम अभी भी रायान के घर उसकी बीवी की हैसियत से जाती हो। तभी तो वो उम्मीद लेके बैठा हुआ है अभी तक। अरे और कितना जलील कराओगी तुम हमें? कितनी मुश्किल से मैंने नासिर को मनाया था कि तुम्हारा और रायान का रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए और जाके बात करें उन लोगों से, लेकिन तुमने तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर के रख दिया। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का, और किस्मत बार बार ऐसे मौके नहीं देती। भाई, जब से रहाब इस घर में आई है एक रौनक सी हो गई है। देखा तुम लोगों ने, सोहा की वजह से रहाब कितनी आसानी से एडजस्ट हो गई इस घर में। हाँ, सही कह रहे हैं आप। सोहा की अब हमें जरूरत नहीं है, वो अपने घर जा सकती है। रिहाब मुझसे काफी अटैच हो गई है ना मेरी जान। राजदा, इस बात को मत भूलो कि सोहा के वालिदैन से हमने इसके लिए एक वक्त लिया था। तो ठीक है, आप उनसे कह दें, बता दें उन्हें कि अब हमें जरूरत नहीं है सोहा की, वो जा सकती है अपने घर। ये बात मैं रेहान से जानना चाहता हूँ। क्यों रेहान, रहाब को सोहा की जरूरत नहीं है इस घर में? इससे क्या पूछ रहे हैं आप? उस लड़की ने जो इसके साथ किया, क्या भूल गए वो? मैं रायान से इसका जवाब चाहता हूँ। रायान, तुम अपने डैड को बता दो कि अब हमें सोहा की जरूरत नहीं है इस घर में। राजदा, तुम अपनी मर्जी इस पे मत थोपो। उसकी जिंदगी का मामला है, इसे ही फैसला करने दो। रायान, बोलो बेटा। उसने जो अपनी मर्जी का फैसला किया,
उसी का नतीजा है जो हालात आज यहाँ है। और अब तुम अपने फैसले से हालात को मजीद बिगाड़ना चाह रही हो। राशिदा, कुछ होश करो। नासिर, नाश्ता कर लीजिए। नहीं करना मुझे नाश्ता, ले जाओ यहाँ से। वो क्या हो गया आपको? अरे भला खाने से क्या नाराजगी? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब हो गई तो? मैंने कहा ना कि मैंने नहीं खाना, नहीं खाना। जीना हराम कर दिया है तुम्हारी भांजी ने मेरा। इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। क्या क्या क़यामतें नहीं गुजरी इस घर पर उसकी वजह से, मगर वो, उसे देखो, वो अपनी दुनिया में मगन है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फिक्र ही नहीं है उसे। आप मेरी बात तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी बातें सुन सुन कर ही तो इस घर में ये नौबत आई है। सारे खानदान में जलील करके रख दिया है। ठीक ही कहती थी आपा कुदसिया, तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। अब मैं उनकी बात नहीं मानता था। तुम्हारा कसूर नहीं, तुम तो सोहा की मोहब्बत में अंधी हो गई हो। तुम्हें उसकी गलतियां नजर नहीं आती। वो आज भी उसी लड़के के चक्कर में है। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारे कहने पे उसका रिश्ता बचाने के लिए निकल पड़ा। मजाक बना दिया उसने निकाह के रिश्ते को। कभी कहती है रेहान कबूल है, कभी उस लड़के को बुला देती है रिश्ता मांगने के लिए। उससे एक ही दफा पूछ लो कि आखिर वो चाहती क्या है। अब वो जो कुछ भी चाहे, अब मैंने उसकी एक नहीं चलने देनी ना, बस। अब मैं मजीद उसके हाथों शर्मिंदा और जलील नहीं हो सकता। तुम आज ही जाओ मैं हम के घर में, और उसके ससुराल वालों से कहो कि आओ भाई रुखसती करवा के ले जाओ लड़की को। हमारी जान छोड़ो, हमारे सिर से तो ये अजाब टले। और मैं तुम्हें बता दूं आसिया बेगम, मैं अब इस लड़की को इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बगैर इजाजत के? तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ उस वक्त? मैं कौन सा फूलों की सेज पर बैठा हूं सुहा? अंगारों पे चल रहा हूं, पल पल मर रहा हूं। तुम क्या समझती हो? मैं नहीं जानता तुम मुझसे झूठ बोलकर रयान से मिलती हो। खेल रही हो तुम मेरे जज्बात से, धोखा दे रही हो। सच सच बताओ मुझे, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? अब सोहा शादीशुदा है। अरे रयान के निकाह में है ये। मैं जानता हूं आंटी, लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि इसको मैंने ही डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने से मना किया। तमाशा बना के रख दिया तुमने हमारा। आसिया, इसे कहो यहां से चली जाए, वरना मैं गुस्से में कुछ भी कर बैठूंगा। मजाक बना दिया उसने निकाह के रिश्ते को। कभी कहती है रेहान कबूल है, कभी उस लड़के को बुला देती है रिश्ता मांगने के लिए। उससे एक ही दफा पूछ लो कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या कर रही हो? पागल हो गई? छोड़े अम्मी, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ मैं हो गई हूँ पागल। मर जाने दे अम्मी, मुझे क्यों बचाना चाहती हैं? इस घर में सारी मुसीबतें मेरी वजह से। एक बार मर जाऊंगी ना तो सबके मसले खत्म हो जाएंगे।
अरे बेटा, तुम्हारे मरने से क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? अभी तक तो मैं माहम का दुख नहीं भूली। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? अरे तुम्हारे बाद जिंदगी भर ये दुख भूल पाऊंगी? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। खुदा के लिए बेटा मुझ में रहम करो, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी और नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी बेटा, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी मर जाएगी बेटा, जरूर करो। देखो बेटा, तुम अपना बुरा भला खुद बेहतर समझ सकते हो। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। हमें सिर्फ उससे तकलीफ और जिल्लत मिली है। तुम्हारे डैड जज्बाती होकर फैसला कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अक्लमंदी से काम लो रेयान। देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता एक शीशे की मानंद होता है। कोई एक दरार भी ना उसे बदनुमा कर देती है, और फिर कोई कुछ भी कर ले, निशान हमेशा बाकी रह जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। बेटा, लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं एक से एक लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी। और रेहाब, उसका क्या होगा? उसकी जिंदगी में माँ की कमी क्या हम पूरी कर पाएंगे? बेटा, माँ की कमी तो कोई भी दूर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं कोई ऐसी लड़की लाऊं जो उसे माँ का प्यार दे। बस तुम अपने डैड से कह दो कि तुम्हें सोहा के साथ नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके आगे मैं और क्या कहूँ? अरे राशिदा, ये रहाब से मिलने आई हैं अस्सलाम वालेकुम। और हमारा फैसला भी जानना चाहती हैं। रेयान, तो तुमने क्या फैसला किया अपने और सोहा के बारे में? देखो बेटा, मुझे कहने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी। सोहा जिस तरह से सारी उम्र रहाब को माँ बनकर प्यार दे दी है, ऐसे कोई दूसरी लड़की नहीं कर सकती है बेटा। देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि आप रहाब को लेकर कितनी परेशान हैं, और यकीन जाने मुझे भी बहुत ख्याल है उसका, लेकिन मैं उसके लिए सोहा को नहीं अपना सकता। आई एम रियली सॉरी। माफ कीजिएगा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर है। ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब, शायद कुदरत को यही मंजूर है। आप तो बहुत प्यारी बेटी है ना, बिल्कुल तंग नहीं करती, किसी को भी तंग नहीं करती।
छोड़ दो उस बेहया लड़की का पीछा। कब तक उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब करोगे तुम? ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती, और तुम जैसे लड़कों को वो कुछ नहीं समझती। ऐसी लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों को फांसती ताकि अपना मुस्तकबिल संवार सके। तुम जैसे लड़कों की क्या हैसियत है उनके आगे? कैसा है ये दीवानापन, कैसी है ये दिल की लगी, जिसके लिए सांसें चले दिल को वही। क्या हुआ? नानी भी मिलने के लिए आई मेरे हाँ आपसे? बस अभी आने वाली है। एक्साइटेड हैं हम नानी से मिलने के लिए? नानी बस आने वाली है। क्या जवाब दिया हमें उन्होंने? लगता है इसकी किस्मत में माँ का प्यार नहीं है। क्या समझते हो तुम? एक बच्ची का इस्तेमाल करके तुम मुझसे सुहा को छीन लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम उसे हासिल कर भी लो तब भी उसकी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे। तुमसे निकाह में उसे बांधा जरूर गया है, लेकिन उसका दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है। तुम्हारी वो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक कहते हो तुम। निकाह के दो बोल से इंसान तो हासिल हो जाता है, मगर उसकी मोहब्बत मिलना ये तो किस्मत का खेल है। और जहां तक बात रही रेहाब को इस्तेमाल करके सोहा को हासिल करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां कितनी अच्छी लग रही थी ना अपनी शादी वाले दिन। काश उसकी किस्मत भी इतनी ही अच्छी होती। राहत ठीक है? जी, शबीर भाई से कहा था मैंने कि राहत को कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ भेज दे। और सोहा के बारे में क्या कहा उन्होंने? बस तो फिर इस घर में भी उसके लिए जगह नहीं है। उसका हमारे सिवाय है ही कौन? इतना जुल्म तो मत करें उस पर। जो जुल्म उसने हमारे साथ किया है उसके सामने तो ये जुल्म कुछ भी नहीं है। मैं आज भी बड़ी आसानी से सोहा को अपनी बीवी की हैसियत से अपने साथ रख सकता हूँ, क्योंकि वक्त
हालात और सोहा तीनों मेरे साथ। मगर ये तो जबरदस्ती का सौदा होता है, और मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं। मेरे दिल में आज भी उसके लिए वैसी फीलिंग्स। मैं उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी खुशी तुम में है। किस्मत भी इंसान को कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि इंसान जीती हुई बाजी हार जाता है। मैं हार गया, तुम जीत गए। सोहा तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने यहाँ तक बात पहुंचा दी। बस अब तुम जल्दी से रुखसत हो जाओ तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा हमारी। अम्मी, वलीद अपने आप को तो पूरा रखता है, जाहिर है उस लड़की को तोहफे तहफे भी भिजवाता होगा। ऐसे तो नहीं टिकी हुई ना वो इसकी जिंदगी में, और जब मेरी बारी आई तो ये पुराने कूड़ा कबाड़ मेरे लिए रख दिया। क्यों कर रही हो? वलीद की जिंदगी में वो लड़की शामिल नहीं होगी बस। कर क्या लेंगी अम्मिया? यहाँ तक तो नौबत पहुंच गई है, 2 हफ्ते में शादी है मेरी, और तैयारी क्या है? ये 2 डब्बे, इनमें रुखसत करेंगे क्या आप मुझे? तेरी माँ मरते मर जाएगी मगर वो लड़की इस दिलीज को पार। वलीद, अरे बेटा, अरे सुनो तो, रुको तो, ये देखो, मुंह मीठा करो। रहने 2 हफ्ते के बाद की तारीख पक्की हो गई है बहन की, मुंह तो मीठा कर लो। आपको शादी के लिए जितने पैसे चाहिए ले लेना मुझसे। देख लिया आपने तेवर से? पता नहीं मेरी डोली उठेगी भी कि नहीं। कैसी बातें कर रही हो? अच्छी बात निकालो मुझसे। अच्छी बातें कैसे निकालूं? कुछ अच्छा हो तो अच्छा बोलूं ना मैं। थोड़ी देर के लिए ना चुप हो जाओ, हर वक्त पढ़ 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 करना जरूरी नहीं होता है। क्या अच्छी बात करूं? अच्छा क्या हो रहा है? खाक अच्छा हो रहा है यहाँ पे, अच्छी बातें कैसे कर दूं मैं? ज्यादा परेशान तो नहीं करती तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद उसे भी अंदाजा हो गया कि उसके नखरे उठाने वाले माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। जिन बच्चों के माँ बाप ना रहे वो वक्त से पहले ही समझदार हो जाते। मैं अपनी पोती को इस तल्ख हकीकत से बचाना चाहता था, इसीलिए चाहता था तुम और रेयान उसे माँ बाप बन के पालो। मगर शायद तुम दोनों की किस्मत ये नहीं चाहती। आई एम सॉरी बेटा, मैं चाह के भी तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सका। अंकल, आप माफी मांग के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलतियां मैंने की हैं और उन्हीं गलतियों की सजा भुगत रही हूं मैं। आपने मुझे रेहाब के साथ इतने सारे दिन गुजारने का मौका दिया, मेरे लिए यही बहुत है। खुश रहो। इंसान कोशिश करता है, लड़ता है, मगर किस्मत से जीत नहीं सकता। शायद तुम्हारी किस्मत में इस घर की बहू बनना ही नहीं लिखा।
जा रही हो? जी। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ तो आप चुके हैं, घर में खुद चली जाऊंगी। इस वक्त तुम्हारा अकेले घर जाना मुनासिब नहीं है। मैं पहली बार नहीं जा रही रहा। तुम्हारा एरिया बहुत सुनसान है, प्लीज बैठो। यकीनन तुम मेरा फैसला तो जान चुकी होगी। डिवोर्स पेपर्स के लिए अब जल्दी नहीं। आप मुझे अपने साथ इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि सारे रास्ते ताने मार सके? नहीं, मैं इसीलिए साथ लाया हूं आपको ताकि आपको ये बता दूं कि आज के बाद मेरे घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब आपकी जरूरत नहीं है। किस्मत में जो मिलना था ही नहीं, उम्मीद लगाए बैठी हूँ, एक दिन शायद मिल जाए, ये दीप जलाए बैठी हूँ। दर्द मेरा हमदर्द रहा, हर पल मेरे साथ चला, जिंदगी तेरा हो कर्ज अदा, सांस मेरी हो मुझसे जुदा, ख्वाब थे मेरी आंखों में आंसू बनकर बह ही गए, पढ़ न सका कोई भी मुझे, जो अपने सब गैर हुए, ऐसे रूठी हूँ खुद से, वैसे मौला न रूठे कोई। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। देख क्या रहे हो नासिर, इतना कुछ हो गया उस लड़की की वजह से, और कितना बर्दाश्त करोगे? निकालो इसको इस घर से। खुदा का खौफ करें आप, जवान बच्ची है, रात के इस पैर कहाँ जाएगी? नासिर रहम कर दे, आप ऐसा नहीं कर सकते नासिर, खुदा के लिए रहम करें मेरी बच्ची पर। नासिर इसकी बातों में मत आ। अगर तुमने फैसला कर लिया तो साबित कदम दो, और ऐसी लड़कियों के बड़े ठिकाने होते। खुद से आपा ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हैं आपा, उसे कहो कि इस घर से निकल जाए, अब इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। नासिर बेटी है वो आपकी। कोई बेटी नहीं है मेरी, और ना मैं किसी का बाप हूं, कोई रिश्ता नहीं है हमारा उससे। मैंने कहा ना उसे कहो कि यहां से निकल जाए, और जाओ निकाल कर आओ उसे। खुदा के लिए रहम कर दे, रहम कर दे मेरी बच्ची पर, खुदा के लिए। मर जाएगी वो। मर जाएगी? मर जाएगी नहीं, वो मर चुकी है, और अगर तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकती
तो मैं खुद उसे हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। नासिर, मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल कर आता हूँ। अब्बू, अब्बू आप क्या कर रही हैं? अब्बू मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? अब्बू खुदा का वास्ता अब्बू, अब्बू, अब्बू मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में? अब्बू खुदा का वास्ता। अब्बू, अब्बू दरवाजा खोले। अब्बू आपको खुदा का वास्ता दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में? अब्बू